प्रिय विद्यार्थियों, नागमती वियोग वर्णन का ये 10वां पद आज हम व्याख्या करेंगे। और पहले हम इसका मुखर वाचन करते हैं। देखें कि पूस जार तन थर थर कांपा, सूरज जाई लंका दिस चापा, बिरह बाढ़ दारुण भासीऊ, कपि कपि मरो ले हरि जीवो, कंत कहाँ लागो वही रे, और पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सपेती या वही जूरी, जानहु से यही मंचल बूढ़ी, और चकई मिले चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो दिन राती बिरह को किला, रैनी अकेले साथ नहीं सखी, और कहीं से जिए बिछोही पखी, और बिरह सचान भयउ तन जाड़ा, और जियत खाई और मुए न छाड़ा। दोहा है, तिरकत ढुरा मासू गरा, हाड़ भयो सब संख, धनी सारस हुई ररी मुई, पीव समीत पंख। अब हम प्रसंग पर चलते हैं। उस महीने के भयंकर ठंडक के माध्यम से नागमती के विरह का मार्मिक चित्रण कवि जायसी जी ने किया है। अब चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। पूस जाड़ तन थर थर कांपा। नागमती कहती है कि ऐ प्रियतम, अब तो पूस का महीना आ गया है, जाड़ा इतनी तेजी से पड़ रहा है, ठंडक इतनी तीव्र है कि हमारा शरीर थर थर कांप रहा है। मैं ठंड से थरथरा रही, मेरा बदन थरथरा रहा है। सूरज जाई लंका दिस चापा। अरे सूरज भी लंका की दिशा में, लंका अर्थात दक्षिण की दिशा में, जिस दिशा में लंका है, लंका की दिशा में, दक्षिण की दिशा में सूरज दक्षिण की दिशा में हो गया है, दक्षिणायन हो गया है। बिरह बाढ़ दारुण भासीऊ। मेरा ऐसे में ये सीऊ, जो शीत है, सीऊ सीऊ शीत, ठंडक मेरे लिए बहुत कष्टकारी, दारुण, दुख देने वाला हो रहा है, क्योंकि मेरी विरह वेदना अत्यधिक बढ़ गई है। ऐ प्रियतम, आपके वियोग में मेरी विरह वेदना इतनी अत्यधिक हो गई है कि इस ठंड में ये बड़ा ही कष्टकर प्रतीत हो रहा है। कपि कपि मरो ले हरि जीव। मेरा बदन, मेरा शरीर कांप रहा है। मैं तो कांप कांप करके, कपि कप कांप कांप करके मर रही हूं। लगता है ले हरि जीव, यह जाड़ा मेरे जीव माने प्राण को ही हरण कर लेगा, हरण कर लेगा, ले लेगा, मेरा जीवन ही ले समाप्त कर देगा। कंत कहाँ लागो वही हियरे। मेरे प्रियतम कहाँ हैं? नागमती कहती है कि भला मेरे प्रियतम कहाँ हैं? मैं उनके हृदय से, हियरे हृदय से लग जाना चाहती हूँ, उनके, वही माने उनके हृदय से लग जाना चाहती हूँ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। वो तो पास में, नियरे माने पास में तो नहीं है, सूझ नहीं दिखाई, मेरे पास में तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
उन तक पहुंचने के लिए रास्ता, पंथ बहुत अपार है, अनंत है। अपार माने अनंत। उन तक पहुंचने का रास्ता जो है अनंत है। ऐसे में उनका और हमारा मिलन किस प्रकार से हो सकता है। आगे फिर नागमती कहती है कि सौर सपेती आवे जूड़ी। सौर सपेती माने रजाई और कंबल। सब इतने गीले हो गए हैं, ठंड है, उसमें तीव्रता इतनी अधिक हो गई ठंड की कि रजाई और कंबल को देखते ही मुझे जूड़ी जैसी आने लगती है। जूड़ी, जूड़ी का मतलब ठंडक की तीव्रता के कारण जब दांत कटकटाने लगते हैं उसे जूड़ी कहा जाता है। तो रजाई और कंबल को देखते ही, जैसे मैं रजाई और कंबल को देखती हूं, मुझे जूड़ी जैसी स्थिति हो जाती, आने लगती है। और जाना हूं सेज हिमांचल जूड़ी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी सेज, मेरी सैया जो है वो हिमांचल माने हिमालय के आंचल में जो बर्फ है, अर्थात बर्फ में, हिमालय की बर्फ में बूढ़ी हुई है, डूबी हुई है। चकई निस बिछुरे दिन मिला। नागमती फिर कहती है कि मुझसे तो अच्छी किस्मत वाली, भाग्यशाली वह चकई पक्षी है जो अपने प्रियतम चकवा से निसी माने रात में तो बिछुड़े, भले ही बिछुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह होती है, दिन होता है, उसका मिलन हो जाता है, अपने प्रियतम से उसका मिलन हो जाता है, वो मिल जाती है। लेकिन एक मैं हूं, हाँ दिन रात विरह हो किला। एक मैं हूं जो विरह के वशीभूत होकर, विरहीन होकर, बन करके दिन रात, रात दिन कोयल की भांति बोल रही हूं, कूक रही हूं। रैन अकेली साथ नहीं सकी। मेरी रात अकेले में कटती है, क्योंकि सखियां भी रात में मेरा साथ छोड़ देती हैं। सखी भी मेरे साथ में नहीं रहती हैं। कैसे जिए बिछोही पखी। भला किस प्रकार से जीवित रहे बिछोही पक्षी। भला किस प्रकार से नागमती रूपी बिछोही, बिछुड़ी हुई पक्षी किस प्रकार से जीवित रहे, अपने प्रियतम के बिना किस प्रकार से जीवित रहे। बिरह सचान भयउ तन जाड़ा। मुझे बिरहणी के लिए ये जाड़ा जो है मेरे शरीर के लिए, ये बिरह, मुझ बिरहन के लिए ये जाड़े का मौसम मेरे शरीर के लिए सचान बना हुआ है। बाज भयो, बाज पक्षी बना हुआ है, जो मुझे जीते जियत खाई और मुझे न छाड़ा। ये मुझे जीते जी तो खा ही रहा है, और लगता है कि मरने के बाद भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा, न छाड़ा, मरने के बाद भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर दोहे की व्याख्या देखते हैं कि रकत धुरा मासू गरा, हार भयउ सब संख,
धन सारस होई ररि मोहि पीव समेट पंख। नागमती कहती है कि मेरे रक्त खून, मेरे शरीर से मेरे रक्त आंसुओं के रूप में ढल चुके हैं। मेरा रक्त आंसू बन करके ढल गया है और मेरा मांस गल गया है। मांसू गरा, मेरा मांसू माने मांस, गरा माने गल गया है। और हाड़ भयो सब संग, मेरी हड्डियां, हाड़ माने हड्डियां, मेरी हड्डियां सूख करके शंख के समान हो गई हैं। सभी मेरी हड्डियां सूख कर शंख के समान हो गई हैं। धन सारस होई ररि मुनि। अय प्रियतम, जिस प्रकार से सारस पक्षी का जोड़ा धनी, उसकी युवती पत्नी अर्थात सारसी अपने प्रियतम के वियोग में मर जाती है, उसी प्रकार से तुम्हारी भी ये पत्नी धन सारसी की भांति तुम्हारा नाम रटते रटते, ररि माने रटन लगा करके रटते रटते मर चुकी है। अय प्रियतम, मर रही है। अय प्रियतम लगता है, और अय प्रियतम पीयू, आप मेरे मरने के बाद जब आओगे तो मेरे पंखों को समेटोगे, मेरे पंख आप समेटेंगे। अर्थात नागमती के कहने का तात्पर्य यह है कि सारस के जोड़े की भांति मैं भी तुम्हें रटते रटते मर रही हूं, और जीते जी आपसे हमारा मिलन नहीं हो पाएगा, और मेरे मरने के बाद आप मेरे पंखों को सिर्फ समेटेंगे। इस प्रकार से आज की ये व्याख्या समाप्त हुई। देखें काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। रस विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार छंद चौपाई और दोहा है। चौपाई दोहा। भाषा अवधि और शैली गेय, मनस्वी युक्त गेय, प्रबंधात्मक शैली है। अलंकार जानो सेज हिमांचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार और संपूर्ण पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार से आज की व्याख्या समाप्त हुई, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा हो लगे तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।